स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है रेखीय समीकरण। इसका भी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। क्लियर? तो देखिए, अभी तक हमने रेखिक समीकरण के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। मतलब हमने समझा रेखिक समीकरण होते क्या हैं, किस तरीके से हम बायां पक्ष दायां पक्ष को बराबर समझ सकते हैं, किस तरीके से हम x के हल निकालते हैं, x के मान निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अभी इस वाले एक्सरसाइज में भी कुछ अलग तरीके से, अलग विधि से हम रेखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इस सेशन में उन चरों के बारे में समझना है, मतलब उन समीकरणों के बारे में समझना है जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हों। क्लियर? मतलब ये अभी तक हमने एक चर वाले समीकरण पढ़े थे, हमने इस तरीके से कुछ समीकरणों को हल करना सीखा था। इसमें हम x का मान आसानी से अब निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हमें सीखने हैं, यदि हमारे पास समीकरण है 2x - 3 बराबर x + 2, इधर भी चर है, इधर भी चर है। अब ऐसे वाले समीकरणों को कैसे हल करेंगे, यही हम इस सेशन में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक समीकरण दो बीजीय व्यंजकों के मानों में समता होती है। समीकरण 2x - 3 बराबर 7 में एक व्यंजक 2x - 3 तथा दूसरा 7 है। अभी तक के लिए लगभग सभी उदाहरणों में हमने दाएं पक्ष में एक ही संख्या थी, लेकिन ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, चर राशि दोनों पक्षों में भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया 2x - 3 बराबर x + 2, यहाँ पे भी चर है और यहाँ पे भी चर है, दोनों तरफ बाएं पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है। तो ऐसे दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक हैं, तो उनको हम कैसे हल करते हैं, यही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2x - 3 किसके बराबर है, x + 2 के बराबर है। क्लियर? तो देखिए, 2x बराबर हो गया x + 2 + 3, क्योंकि हमने क्या किया, -3 को हम इधर लेके गए, पंचांतरण कर दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बराबर x + 2 + 3। तो 2x बराबर x + 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2 3 और 2 5 के बराबर होते हैं। यहाँ से हमने x माइनस किया और इधर भी हमने x माइनस किया, तो हम क्या देखेंगे, 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, ये x कैंसिल हो जाएंगे तो 5 बचेगा। तो बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमने देखा कि हमने समीकरण के दोनों पक्षों से एक संख्या या स्थिरांक ही नहीं बल्कि चर वाला एक पद घटाया। ठीक है, यहाँ पे हमने चर वाला एक पद घटा दिया। पहले हम सिर्फ एक संख्या घटाते थे, पर अब के हमने एक चर ही घटा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि चर का मान भी कोई संख्या ही है। सिंपल सी बात है कि चर जो है उसका जो मान आता है वो भी क्या होती है, कोई ना कोई संख्या ही होती है ना, और कुछ तो होता नहीं है, सिर्फ संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए कि x दोनों पक्षों से घटाने का तात्पर्य है x को बाएं पक्ष में पंचांतरण करना। मतलब ये हमने इस सवाल को ऐसे हल किया, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 2x बराबर x + 5 है, इस x का पंचांतरण कर लिया इधर साइड, तो 2x - x बराबर 5 हो गया। 2x में से 5 को माइनस करेंगे, x बचा बराबर 5। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो वही मतलब है, x घटाने का मतलब कि हमने x का क्या किया, पंचांतरण किया, उसको दूसरे पक्ष में हम ले गए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हल कीजिए 5x + 7/2 5x धन 7/2 किसके बराबर है, 3x 3/2 x - 14 इसके बराबर है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हमने 2 से गुणा कर दिया पहले। क्लियर? 2 से गुणा करेंगे, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। आपने देखा होगा, a की गुणा b + c में करें तो ab + ac आता है। वैसे ही हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, इधर भी ऐसे ही सेम सॉल्व किया। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10x + 7 बराबर 3x - 28। इसको हम हल कर देंगे, आप आराम से इसको हल कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए, जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -5, और यही
इस जो वैल्यू है इसका हमारा आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक समीकरण है, इसको हल करना है और जो उत्तर आएगा हमारा उसकी जांच करके भी देखना है कि हमारा जो उत्तर है वो सही है या नहीं है। तो देखिए 3x बराबर 2x प्लस 18, ये हमारा समीकरण है। हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर दिया, इस 2x को हम इधर ले आए, बराबर 18। 3x में से 2x गया, x बचा, ये किसके बराबर है, 18 के। हमारी वैल्यू आ गई x की 18। अब जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो समीकरण थी उसमें हम x की जगह रख देंगे 18। तो देखिए 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18। क्लियर? तो 18 थी 54 होते हैं, 18 दूनी 36 प्लस 18 हो जाएगा, ये तो 54 रहेगा, 36 और 18 भी 54 हो जाएंगे। क्या देखा हमने कि जो LHS है किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर। इसका अर्थात क्या हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन था कि उसका जो हमने हल किया वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कहता है बच्चा कि 5x प्लस 9 किसके बराबर है, 5 प्लस 3x के बराबर, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो देखिए 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9, ये आप अपना समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास ये गिवन है। तो यहाँ से देखिए 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 2x, 5 में से 9 को माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 4। तो देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होगी। तो देखिए 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x में हम x की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 2 और सॉल्व करके देखते हैं कि जो उत्तर है वो हमारे समान आते हैं या नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 5 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 रखा, प्लस 9 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह फिर हमने माइनस 2 रखा, प्लस का 5 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 टू जो 10 माइनस का प्लस 9 बराबर 3 बराबर 5 प्लस 3 टू जा 6 किसका, माइनस का। क्लियर? तो ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ पे भी 1 माइनस का, तो LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हल है वो हमने सही निकाला है, दोनों उत्तर एक दूसरे के समान आ रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। हमें ये जो समीकरण हमें दी हुई है हमें इसको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। समीकरण हमारी ये है। तो देखिए हमने इस समीकरण में z की वैल्यू निकालने के लिए पंचांतरण किया, 2x को हम इधर ले गए, 3 को हम इधर ले गए, तो हमारे पास बचा 4z माइनस का 2z बराबर 6 माइनस 3। तो 4z में से 2z को माइनस करेंगे 2z आएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2, 3/2, ये z की वैल्यू आ गई। जांच करने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमारी जो समीकरण थी उसमें z की जगह हमने 3/2 रख दिया, तो 4 गुणा 3/2 प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 6/3 किसके बराबर आ रहा है, 9 के, मतलब जो उत्तर है वो आ रहा है 9, दोनों साइड ही 9 9 उत्तर आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, और यदि ऐसा है तो हमने जो भी हल निकाला है वह भी सही है, हम गलत नहीं है। यदि ये सेम नहीं आता, यदि एक तरफ 8 आता एक तरफ 9 आता तो ये सही नहीं होता, कहीं ना कहीं हमसे सवाल में गलती हो गई है, उसका मतलब ये होता, और इसीलिए हम ये जांच करके देखते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारे पास एक समीकरण है और इसको हमें हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। समीकरण हमारी ये है, देखिए यहाँ पे भी हमने पक्षांतरण कर सकते हैं, माइनस के एक्स को हम इधर ले आएंगे और 1 को हम इधर ले आएंगे। तो देखिए 2x प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 14 प्लस 1, 2x प्लस एक्स मतलब 3x किसके बराबर हो गया, 15, x हो जाएगा 15/3 मतलब 5 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, हम 2 गुणा 5 माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का 5,
तो ये 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, ऑब्वियसली हमारा बचा 9। 10 में से 1 गया तो भी 9 बचा। 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। दोनों तरफ 9 9 आ रहा है मतलब LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब हमारा यहाँ भी उत्तर सही ही है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करते हुए हमें यही देखना है, पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर जांच करने के लिए x की वैल्यू अपने समीकरण में रख देनी है। फिर यदि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। क्लियर, वेरी गुड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि x की जो वैल्यू है उसमें वो किसके बराबर है, x की वैल्यू हमारी 4/5 किसके बराबर है, x + 10 के बराबर है। क्लियर, x + 10 के बराबर है। तो देखिए यदि x हमारी इसके बराबर है तो हम इस 5 को इधर लेके जा सकते हैं। 5x किसके बराबर हो जाएगा, 4x + 10 के बराबर। तो 5x किसके बराबर हो गया, 4 में x प्लस करेंगे 4x + 10 में 4 के इंटू करेंगे 40। तो ये हो जाएगा 5x किसके बराबर हो जाएगा, 4x + 40 के बराबर। तो ये देखिए 4x को हम इधर लेके आ सकते हैं तो 5x माइनस का 4x किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। क्लियर। अच्छा, अब जांच करने के लिए हम x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे। किसमें, इस वाले समीकरण में। तो x की जगह जब हम 40 रखेंगे तो हम पाएंगे कि जो उत्तर है लास्ट में वो 40-40 आएगा दोनों तरफ का। जब LHS RHS दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने समीकरण का हल निकाला है, मतलब x बराबर 40 निकाला है, वो एकदम सही है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण को हल करना है हमें और उत्तर की जांच करनी है। हमारे पास समीकरण ये है, हमने समीकरण ये लिखा, हमने क्या किया, इसको हम इधर ले गए और एक को हम इधर ले आए, अंशांतरण कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो हम पाएंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आप सॉल्व करके देखिएगा और समझ में नहीं आए तो आपके नीचे देखिए आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, उस पर जाइए और अपना सवाल कीजिए। क्लियर। तो हमने देखा x की वैल्यू आ गई 10। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण था उस समीकरण में x की जगह हम 10 रखेंगे और अपना पूरा हल करेंगे। जब हम हल करेंगे तो पाएंगे कि दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 23/3 बराबर 23/3। दोनों तरफ ही 23/3 आ रही है, जिसका मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। और ऐसा कहने से हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम अपने सवालों को हल करते हुए चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये एक समीकरण है 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, इसे हमें हल करना है। तो देखिए 3m को हम इधर साइड है तो 5m को हम इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3m में से 5m को माइनस किया। क्लियर। यहाँ पे माइनस का 2m बचेगा, किसके बराबर हो गया, माइनस का 8/5 के। 2 को हम इधर लेके आ सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा माइनस का 2, तो m बराबर हो गया माइनस का 8/5 इंटू माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 टाइम्स जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 m की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमें पता है। अब ये सही है या नहीं उसके लिए हमें जांच करनी पड़ेगी और जांच करने के लिए हम इसे इस समीकरण में रख देंगे। तो हमने m की जगह 4/5 रख दिया, इधर भी 5m के पास m की जगह 4/5 रख दिया। हमने हल किया तो हमें मिलेगा कि जो दोनों तरफ हैं LHS भी और RHS भी किसके बराबर आ रहे हैं, 12/5 के बराबर। तो इसका अर्थात क्या हुआ कि हमने जो हल निकाला है 4/5, जो हमने m की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू एकदम करेक्ट है, उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। समझ आई ये चीज़, बहुत अच्छे। बस क्वेश्चन में यही है, आपको एक बार आपकी जो भी x है m है जो भी चर है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसी समीकरण में हमें x की या m की जो भी हमारा पास चर था उसकी जगह उस वैल्यू को रख के देखना है। यदि LHS RHS के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हल निकाला है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी कहीं भी कमी नहीं है। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि जो यदि दोनों तरफ चर हो तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं,
तो बेसिकली अभी तक हमारे साथ ये होता था कि हम सिर्फ एक साइड में चर होते थे, उन समीकरणों को हल कर सकते थे। बट इस एक्सरसाइज में हमने उन समीकरणों के बारे में भी डिस्कस किया जहाँ पे दोनों साइड में ही चर हमें दिए हुए हों, और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। साथ में हमने जो हल हमारा आया, जो भी हमारा आंसर आया, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, वह भी हमने इस सेशन में आज डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।